अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले थे। मेरी नंद आई हुई थी काफ़ी देर से मेरे पास, तो उसको हम लोगों ने जो है घर ड्रॉप करना था, तो उसको साथ लिया और सिस्टर वगैरह साथ थी। तो मैं आ गई अपने लॉस की तरफ, और मिन्हा भी ना अपने कज़न से बहुत ज़्यादा उदास हुई हुई थी। 4-5 दिन से ना डेली इनका ही पूछती रहती थी, बार बार दिन में वीडियो कॉल पे बात करती थी। माशाल्लाह जी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमें तो इतनी खुशी होती है देखकर, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं और एक दूसरे के साथ ना बड़ी अटैचमेंट है। और 4-5 दिन से तो बिल्कुल बार बार इन्हीं का ज़िक्र, और दिन में 4-4 बार वीडियो कॉल पे बात करनी है इनके साथ। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ले चलते हैं और इसको भी मिलवा लाएंगे। दोपहर हो गई थी और दोपहर के लंच में फिर मैंने कहा कि चिकन पुलाव बना लें। तो बस फिर यहाँ पर मैंने पुलाव वगैरह हम लोगों ने एंजॉय किया। नकाश साहब तो खाने पे थे नहीं, सिर्फ मैं और मिन्हा ही थे। हम लोगों ने आंटी वालों के पास बैठकर सबने मिलकर खाना खाया, और मिन्हा को ना मैं इस तरह प्लेट में डाल कर दे देती हूँ। कभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खा लेती है, और कभी जो है ना ज़िद कर जाती है। कभी मेरे हाथों से खा लेती है, और कभी इसने अब अपने कज़न्स की तरफ देख रही थी, वो ख़ुद खा रहे थे, तो फिर कहती है मुझे भी प्लेट में डाल के दो ना, मैं ख़ुद ही खाऊंगी। तो बस फिर इसी तरह से इसको भी खाना वगैरह खिलाया, मैंने ख़ुद भी खाना वगैरह खाया। वापस निकल रहे थे हम लोग, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें बेक हाउस से कुछ ना कुछ ले लें। मुझे ना इनके बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास करके इनकी ब्रेड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और लाइक सारी चीज़ें मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मैं जब भी कभी इधर आऊँ रहीमा ख़ान, तो फिर मैं जाते हुए ना यहाँ से थोड़े बहुत बेकरी आइटम्स जो है ना साथ लेके जाती हूँ, बिस्किट्स वगैरह ये वो ना। तो टेस्ट मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे कुछ मैंने ब्रेड्स वगैरह ले ली। यहाँ पर इनका चॉकलेट संडे हमने पहले ही ट्राई किया हुआ था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो इस पर मैंने कहा कि मैंने लोटस मिल्क संडे ट्राई करना है, इसका टेस्ट भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। तो यहाँ से बस कुछ ब्राउनीज़ वगैरह हम लोगों ने ली, थोड़ी बहुत चीज़ें ली, और कुछ ग्रॉसरी करनी थी बिल्कुल नॉर्मल सी। बस वो कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में आई कि ये चीज़ें ख़त्म है, वो वाली चीज़ें वगैरह ली, और उसके बाद हम लोग निकल गए। और इसका टेस्ट सुपर मुझे लगा, लाइक थोड़ा सा ठंडा हो फिर बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। उसके बाद फिर ना निकलने लगे, तो ऐसे प्लान बन गया कि शाम तो हो रही है, तो डिनर का भी कुछ कर ही लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि घर वालों को भी साथ ले लेते हैं। तो फिर घर से मेरी नंद वगैरह वालों को सबको लिया साथ, लेकर फिर हम लोग जो है डिनर के लिए आ गए। और मिन्हा जहाँ पर जाती है माशाल्लाह से फ़ौरन से ना दोस्त बना लेती है, और यहाँ पर प्ले एरिया में चली गई थी और आ ही नहीं रही थी यहाँ से, बस मुझे मामा हाय हाय करी जा रही थी। तो बस फिर सब साथ थे, और फिर काफ़ी यहाँ पर अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर काफ़ी रात हो चुकी थी ऑब्वियसली, जब हम लोग खाना वगैरह खाने निकले तो हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैं जब भी आऊँ तो मैं ये फ़ालूदा ज़रूर खाती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो बस फिर यहाँ पर मैंने फ़ालूदा वगैरह लिया, और फ़ालूदा वगैरह साथ हम लोगों ने खाया। उसके बाद ना मेरी बर्थडे थी, और निकाश साहब मेरे लिए जो है ना फ्लावर्स ले आए, और साथ में गजरे ले आए। तो आके मुझे विश किया। मुझे एक टाइम पे था कि शायद इन लोगों ने इनको ना भूल गया होगा, पर ना इन लोगों को जो है ना याद था। तो खैर यहाँ पर फिर गजरे लेकर आए, तो मैंने कहा पहना भी दें। तो फिर बस यहाँ पर मैंने गजरे वगैरह पहने। उसके बाद गजरे पहन के हमारा ना स्टोव ख़राब हो गया था, वो भी हम इसको ना रिपेयर करवाने के लिए साथ ही लेकर गए हुए थे। ये भी ना स्टोव रास्त नहीं आया, आए दिन इसको कोई ना कोई मसला होता रहता है। तो फिर जहाँ से हम लोगों ने लिया था ना वहीं से इसको रिपेयर करवाया। आते ही फिर मैंने पहले कहा इसको सेट करूँ ताकि दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रखूँ। और अगर अच्छा जब मुझे नकाश साहब गजरे कभी पहना देना, तो वो जब तक सूख सूख के खुद उतर उतर के नहीं गिरते ना, मेरा दिल ही नहीं करता उतारने को। मैं इसी तरह से पहन कर ही सारे काम करती रहती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी से मिन्हा के लिए दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रखा, और कुछ जो है गाश साहब ने मुझे शॉपिंग करवाई थी, मैंने कुछ बर्तन वगैरह लिए थे, तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं रेगुलर यूज़ के लिए कप वगैरह ना टूट गए थे काफ़ी, जो है मुझे होता है कि पूरा सेट हो, और उसमें से 2-4 कप मेरे जो रेगुलर यूज़ करती हूँ मैं वो टूट गए थे। तो फिर मैंने ना ये वाले कप लिए, जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, और छोटे से भी थे, और मतलब डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था। और घर के इस्तेमाल के लिए कुछ ग्लासेस लेने थे मैंने, ग्लासेस बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ये जी मैंने छोटे से, अच्छा मुझे ना बड़े बड़े ग्लास नहीं ज़्यादा अच्छे लगते, मुझे होता है कि छोटा ग्लास हो जिसमें पानी पीना भी लाइक मुझे आसान लगता है, और वॉश भी अच्छे से हो जाते हैं, अंदर हाथ डाल के ईज़िली आप जो है ना उनको वॉश भी कर लेते हैं। तो मैं हमेशा से इसी तरह के ग्लासेस लेती हूँ जो कि हाइटेड नहीं होते। हाइटेड मेरे पास ग्लास के 3-4 सेट पड़े हुए हैं, जो कि मेरे जहेज़ के हैं। तो वो अब इतने 9 साल हो गए हैं, अब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 साल से मैंने उनको संभाल संभाल के रखा हुआ है, टूटने नहीं दिए। और बाकी जो है ना इस तरह के छोटे ग्लासेस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो बस फिर लेकर आई, तो मैंने कहा कि चलें अब इनको जो है ना सेट वगैरह कर दूँ। साथ ही मैं पहले ना इनको वॉश कर लेती होती हूँ, वॉश करके ना ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। जब ड्राई हो जाती है ना तो फिर इनको मैं इस तरह अलमारी में लगा देती हूँ, ताकि फिर कभी आपने जब यूज़ करनी हो ना तो फिर आपको उस टाइम वॉश नहीं करने पड़ते, क्योंकि नई चीज़ कोई भी लेकर आए उसको हम लोग वॉश करके ही यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। तो फिर इस हिसाब से ना मैं पहले ही वॉश करके उनको ड्राई करके लगा देती हूँ। और उसके बाद मैंने 2 मग्स लिए अपने लिए और एक नकाश साहब के लिए। ये मुझे इतने प्यारे लगे ना, बड़े डिसेंट से लग रहे थे। एक ग्रे कलर था और ये जो दोनों मैंने दोनों के लिए सेम सेम ही ले लिए। समटाइम मुझे ऐसे हो जाता है कि मुझे कलर्स मिल जाएँ तो फिर मैं कलर्स चेंज ले लेती होती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मिले तो फिर मैं इस तरह के ना सेम ही ले लेती हूँ। उसके बाद ये जो कुछ ब्रेड्स वगैरह ली थी, मल्टीग्रेन ब्रेड ली थी और जो चीज़ें ली थी बस उनको सारी चीज़ों को समेटा वगैरह। बाद मैंने ये वाले नूडल्स ट्राई किए, काफ़ी मज़े के हैं ये, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और लाइक चीज़ी फ्लेवर है और बड़ा अच्छा है। और कुछ मिनट के लिए मैंने इस तरह से जेलीज़ वगैरह ली थी। मैंने ना जेलीज़ वगैरह शौक से खाती है और चीज़ें बहुत कम खाती है इस तरह की, तो ये भी मैं उसको ज़्यादा नहीं देती होती क्योंकि दांतों में अक्सर बच्चों की चिपक जाती हैं। और ये बहुत कम, मैं उसको कभी 1-2 दिन बाद हाफ़ पैकेट दे दूँ, कभी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको हेल्दी स्नैकिंग की तरफ ही रखूँ, इस तरह की चीज़ों की तरफ ना ही लेके आऊँ। पर बच्चे हैं ना, जब दूसरों को देखते हैं खाते हुए तो फिर ना ज़िद करने लग जाते हैं और मांगने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी बहुत ला के रख लेती होती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना भी हो तो फिर मैं बैग में ना एक आधा पैकेट रख लेती हूँ। और किसी के बच्चे की तरफ देख कर ना फिर ज़्यादा ज़िद करती है इस तरह की चीज़ें मांगने की, वैसे मुझे तंग नहीं करती। ये ऑसम के जो ओटमील है ये मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, तो ये पहले मैं दराज से मंगवाती हूँ। अब मुझे डब्बा वहाँ पर नज़र आया तो मैंने ना ले लिया। इसके अंदर 10 पैक्स होते हैं। जब मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे शेयर किया था तो बहुत सी लड़कियों ने इनका बनाने का मेथड पूछा था। बहुत ईजी है, आपने सिंपल पानी उबलने के लिए 1.5 कप रखना है या 2 कप पानी के उबलने के लिए रख लिया, अगर उसको पतला पतला सा रखना है। और इसके अंदर आपने एक पैकेट इसका डाल देना है और उसके बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट तक कुक करना है और ये रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट डे बर्थडे थी और नगार साहब ने, मैं जब शाम में सो गई मुझे यही था कि ठीक है नो सेलिब्रेशन, मतलब कि एक होता है ना माइंड में, तो मेरे इसी तरह था। मुझे ये तो था कि नगार साहब ऑब्वियसली उन्होंने रात मुझे विश किया और जो है ना उनको पता तो था मेरी बर्थडे का। बट ये केक वाला सीन ना मुझे जानबूझकर ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ ना कोई केक वाला सीन नहीं होगा ना। तो खैर मैं जब सो गई शाम का टाइम, सोकर मैं उठी हूँ तो फिर इन्होंने ये डेकोरेशन थोड़ी बहुत की हुई थी और केक वगैरह रखा हुआ था। तो मेरे लिए तो ये वर्ल्ड की बेस्ट डेकोरेशन है जो उन्होंने ख़ुद की, अपने हाथों से की, अपने हाथों से बलून्स फुलाए और सारे लगाए। मेरे लिए तो ये सबसे हसीन डेकोरेशन यही थी। तो मुझे कहते हैं यार मुझसे ना इसी तरह लगे जिस तरह लगे, मैंने लगा दिए। मैंने कहा मेरे लिए ये सबसे हसीन डेकोरेशन है जो आपने की है। तो खैर उसके बाद अम्मी वाले भी आ गए रात को। फिर हम लोगों ने जब सेलिब्रेशन वगैरह की तो अम्मी वाले भी आ गए, गिफ्ट्स लेकर आए मेरे लिए। कुछ भाई ने ये परफ्यूम गिफ्ट किया था जो कि बहुत ही अच्छा था। बहुत ही शुक्रिया। कार्ड्स पे लिखे हुई चीज़ें भी मैंने आप लोगों को रीड करवाई हैं, कितने प्यारे प्यारे नोट्स लिखे हुए थे। और अम्मी जो है ना वो सूट लेकर आई थी, इन रेड कलर में सूट था। और इंशाल्लाह जब ये स्टिच करवाऊंगी ना तो फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी। और अब्बू जी लेकर आए थे मेरे लिए टी सेट, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अम्मी से कह रही थी कि मैंने ना इस तरह पिक्चरों के साथ कप लेने हैं। मेरे ना रेगुलर यूज़ वाले जो इस तरह के कप हैं ना वो मेरे टूट गए हैं। तो अब्बू जी को याद था, अब्बू कहते कि जी उस दिन ना कप का कह रही थी कि मैंने कप लेने हैं तो इसके लिए ना कप ले लो। तो ये जी अब्बू की तरफ से था। अम्मी मुझे कहती अब्बू तेरे कह रहे उस दिन रोला पा रही सी कप मैं लैने, कप लैने, मेरी तरफ कप ला दो जी। बहुत शुक्रिया सबके लिए। और ये थी जी वीडियो कुछ, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।